अगर पता हो कि क्या आने वाला है कल एग्जाम में, तो आपकी तैयारी हो जाती है बहुत शानदार। जी हाँ, महंदाज ला रहा है आपके लिए CHSL एग्जाम के सारे शिफ्ट्स के एनालिसिस, जिसके साथ आपको मिलेंगे अगले दिन के अति संभावित प्रश्न। तो तो जुड़ना ना भूलें हर दिन हमारे साथ महंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। खत्म हुआ इंतजार, आपके भविष्य को देने आकार। बैंक ऑफिसर बनने का सपना अब होगा साकार। जिसका होगा आधार, मिशन IBPS PO का वार। तो जुड़िए मिशन IBPS PO टारगेट बैच के साथ ओनली ऑन महंद्रास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है महंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल यार, संडे मॉर्निंग में हम आ चुके हैं। बिल्कुल जैसा आप सभी को पता है, वीकली करंट अफेयर्स हम लोग संडे को डिस्कस करते हैं। जो भी डेली करंट अफेयर्स में न्यूज रही होती हैं, उन्हीं को हम MCQ के फॉर्म में कंपाइल करके आपके लिए लेकर आते हैं। तो बिल्कुल मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं। हम लोग 50+ क्वेश्चन लेकर अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जो कि हमारे 31 जुलाई से 5 अगस्त तक की न्यूज को कवर करेंगे। ठीक है डियर, तो फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, जिससे वो भी इस सेशन का लाभ उठा सके। तो फटाफट से लिंक को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ डियर। वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग। फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जिससे वो भी सेशन के साथ कनेक्ट हो सके डियर, है ना। बिल्कुल, तो फटाफट से लिंक शेयर कर दीजिए। 6 अगस्त हम लोग संडे में आ चुके हैं। वीकली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे अप्रॉक्स। सेशन के साथ ही आप अपने मार्क्स भी काउंट करते चलिएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं। ठीक है डियर, तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीकली करंट अफेयर के सेशन को। बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। आज का दोहा हमसे क्या कहने वाला है, तो बिल्कुल डियर हम लोग देखेंगे। बहुत ही सिंपल सा दोहा है, आप सभी ने डियर इस दोहे को कभी ना कभी बिल्कुल सुना होगा, है ना। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। ठीक है, तो डियर बोला गया है, आप सभी जानते हैं कि जो हमें कल करना है उसको आज करने की कोशिश करें, और जो आज करना है वो हम अब करें, क्योंकि पल का भरोसा नहीं है, कब समय हाथ से निकल जाए और हमें काम करने का मौका ना मिले। तो इस वजह से हमें प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत, हमें अपनी टाल मटोल की आदत को छोड़ना होगा। जैसा मैंने पहले भी कई बार आपको बताया है डियर, तो ये दोहा भी हमें यही सिखाने की कोशिश करता है। हमारी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत को छोड़ते हुए हमें आज और अभी करने पर विश्वास करना चाहिए। और इसी के साथ तो चलिए बिल्कुल शुरू करते हैं आज के सेशन को। इसी पॉजिटिव वाइब के साथ चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आज वीकली करंट अफेयर्स में कौन से MCQ हैं जो हमें देखने हैं कि भाई कितने MCQs हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। तो चलिए मार्क्स भी काउंट करते चलेंगे। दैट इज 31 जुलाई से 5 अगस्त तक के जो न्यूज रही हैं, उन सभी को हमने कंपाइल करके बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस के फॉर्मेट में लेकर आए हैं। हम लोग पूरा रिवीजन करेंगे, पूरा रिवीजन होगा हम लोगों का 31 जुलाई से 5 अगस्त तक का। ठीक है, तो हम लोग बैक टू बैक 1 to 1 क्वेश्चंस को डिस्कस करें। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहने वाला है, तो डियर चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द सीरियन अरब रिपब्लिक। सीरियाई अरब गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? श्री प्रभात कुमार, डॉक्टर इरशाद अहमद, डॉक्टर आरिफ अहमद या श्री प्रदीप कुमार। बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर। डायरेक्टली ये क्वेश्चन है आपका एम्बेसडर से, एम्बेसडर ऑफ इंडिया सीरिया में, सीरियन अरब रिपब्लिक में कौन अपॉइंट किए गए है। तो टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करते चलेंगे और अपने मार्क्स भी काउंट करते चलेंगे। जो मार्क्स आप काउंट करेंगे वो सेशन के एंड होने पर आप बताएंगे कि सर मैंने इतने मार्क्स गेन किए हैं। ठीक है, 50 आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 51 हैं। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है। तो चले राइट आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका डॉक्टर इरशाद अहमद। तो डॉक्टर इरशाद अहमद आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। ठीक है डियर, तो बिल्कुल ये अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन है हमारा।
आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मार्टर्ड आरपीएफ पर्सोनल्स नेम्स हैव बीन inscribed on the National Marchers Memorial at जगजीवन आरपीएफ एकेडमी लखनऊ। जगजीवन आरपीएफ अकादमी लखनऊ में राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर कितने शहीद आरपीएफ कर्मियों के नाम अंकित किए गए हैं? बिल्कुल यार, ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देखा था, है ना, डेली करंट अफेयर्स में अपने 514, 814, 5014 या फिर 1214। बिल्कुल टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी और मार्क्स भी अपने काउंट करते चलिएगा। जो भी रियल न्यू ईयर है मैं इनको बता दूं, ये सेशन हम लोग वीकली करंट अफेयर्स यानी डेली करंट अफेयर्स में जो भी हम लोग न्यूज डिस्कस करते हैं उसी को एमसीक्यू के फॉर्म में संडे को रिवाइज करते हैं। अप्रॉक्स 50 से 60 क्वेश्चंस लेकर आते हैं, तो मैं आज आपके लिए अप्रॉक्स 51 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। आप अपने मार्क्स काउंट करते चलिएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं और वो मार्क्स आप बताएंगे सेशन एंड अप होने के बाद मेन कमेंट बॉक्स में, और उनको मैं मंडे को नेम अनाउंस करूंगा। जो भी अपने मार्क्स बताएंगे कमेंट बॉक्स में उन सभी के नेम हमें मंडे को देखने को मिलेंगे। ठीक है डियर, तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा 1014 डियर, बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया था, 1014 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज बीइंग रिप्लेस्ड एज चेयरमैन ऑफ एशियन पेंट्स बाय आर शेषेशाई। आर शेषेशाई द्वारा एशियन पेंट्स के अध्यक्ष के रूप में किसे प्रतिस्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन है आपके दीपक सतवालकर, अशोक लेलैंड एशियन पेंट्स एमडी हैं, या फिर आर शेषेशाई। तो बिल्कुल डियर यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में किसे प्रतिस्थापित किया जा रहा है? बिल्कुल, तो डियर राइट आंसर यहाँ पर निकल कर क्या आएगा? दीपक सतवालकर। ऑप्शन ए इज राइट नाउ। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अमृत भारत स्टेशन स्कीम। अमृत भारत स्टेशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है डियर आपके, टू इंप्रूव रेलवे कनेक्टिविटी इन रूरल एरियाज। ऑप्शन बी है टू मॉडर्नाइज एग्जिस्टिंग रेलवे स्टेशन। ऑप्शन सी है टू प्रोवाइड बेटर एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज टू पैसेंजर्स एट रेलवे स्टेशन। ऑप्शन डी है टू प्रमोट इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस। तो बिल्कुल फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी और हम लोग देखेंगे कि राइट आंसर क्या होने वाला है। तो संडे सेशन हमें मौका देता है अपने आप को एनालिसिस करने का, अपने आप को एनालाइज करने का, ऑब्जर्व करने का कि हमें कितने क्वेश्चंस को हम ध्यान रख पा रहे हैं, न्यूज को हम रिकॉल कर पा रहे हैं या नहीं। और अगर संडे वीकली करंट अफेयर्स में आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो आपको डेली करंट अफेयर्स में जुड़ना होगा मॉर्निंग 7 बजे, है ना। और डेली सेशन का आपको पता ही है किस तरह से कंपाइलेशन रहता है, क्या क्या चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं डियर, है ना। बिल्कुल वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, है ना। लिंक आई होप आपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया होगा। अगर शेयर कर दिया है तो बहुत अच्छी बात, फोकस करें क्वेश्चंस पे, और अगर अभी तक नहीं किया है तो फटाफट से कर दें और जल्दी से कनेक्ट हो जाएं और क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ बिल्कुल अपनी प्रैक्टिस को, अपने आप को ऑब्जर्व करें। चलें आंसर की तरफ डियर। राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है आपका ऑप्शन सी, टू प्रोवाइड बेटर एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज टू पैसेंजर्स एट रेलवे स्टेशन। ऑप्शन सी इज द राइट नाउ। Next question is, which railway station received the UNESCO Asia Pacific Award of Merit for Cultural Heritage Restoration and Conservation? सांस्कृतिक विरासत बहाली और संरक्षण के लिए किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया प्रशांत मेरिट पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है आपके छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, बायखोला रेलवे स्टेशन, चर्च गेट रेलवे स्टेशन, या फिर मुंबई सेंट्रल स्टेशन। तो डियर फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट नाउ। देखते हैं क्या आंसर होने वाला है यहां पर, है ना डियर। तो यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा बायकोला रेलवे स्टेशन। बायकोला रेलवे स्टेशन कितने ईयर्स पुराना है ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था डिटेल में, है ना। शायद क्वेश्चन भी अभी आगे हमें यही मिल सकता है। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट कैनबीज मेडिसिन प्रोजेक्ट गोइंग टू बी सेटअप। भारत का पहला कैनबीज मेडिसिन प्रोजेक्ट कहां स्थापित किया जा रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर। जम्मू, उड़ीसा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। बिल्कुल हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था इस क्वेश्चन की बात रहे, कैनबीज मेडिसिन प्रोजेक्ट की बात हो रही है। और कैनबीज वो चीजें होती हैं जो ऐसे हमारी जो लैंड होता है, जो हमारे आपके फार्मिंग एरियाज होते हैं, वहां पर जब भी हमारी जो प्रोडक्शन जहां पर हो रहा होता है, बहुत सारे खरपतवार आ जाते हैं, बहुत सारी ऐसी अननेसेसरी जो प्लांट्स होते हैं वो आ जाते हैं। तो उसी से कैनबीज मेडिसिन जो है प्रोजेक्ट है, ये कहां पे स्थापित किया जा रहा है? तो डियर बिल्कुल आप लोग आंसर करेंगे फटाफट से। तो यहां पर राइट आंसर आपका निकल कर आएगा जम्मू।
ठीक है डियर, तो जम्मू में ये बिल्कुल किया जा रहा है और किस कंट्री से हम हेल्प ले रहे हैं ये भी एक पॉइंट था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर बात करें किस कंट्री से हेल्प ले रहे हैं तो डियर कनाडा से हमने कैनबीज मेडिसिन प्रोजेक्ट के लिए साइन अप किया है MOU, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड एन MOU टू फोस्टर कोलैबोरेशन इन द फील्ड ऑफ AI एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन इंडिया। भारत में AI और उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किन संगठनों ने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है डियर, AI की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन इंडिया। तो ऑप्शंस हैं आपके इंडिया AI एंड गूगल इंडिया, इंडिया AI एंड फेसबुक इंडिया, इंडिया AI एंड माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, इंडिया AI एंड मेटा इंडिया। तो टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी और अपने मार्क्स काउंट करते चलिएगा। सेशन एंड अप होने पर आपको अपने मार्क्स बताने होंगे, ठीक है। वेरी गुड, आप सभी आंसर करते चलेंगे। चले डियर आंसर की तरफ तो देखते हैं, चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर है आपका इंडिया AI एंड मेटा इंडिया। इंडिया AI एंड मेटा के साथ यहाँ पर क्या हुआ है, साइन अप हुआ है डियर। बिल्कुल डिटेल में हम लोगों ने इस न्यूज को डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इन Feb 2024। फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो डियर यहां पर अगर हम बात करें डॉक्टर थानी अल जौदी, है ना, नगोजी ओकोंजा इवेला, अगर हम बात करें बिल्कुल टाइम स्टार्ट नाउ है। यहां पर डॉक्टर थानी अल जौदी को क्या किया है, अपॉइंट किया गया, ठीक है डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन स्टेट अलाउज द कॉमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ हेम्प। भारत का कौन सा राज्य गांजे की व्यावसायिक खेती की अनुमति देता है। ऑप्शन है आपके उड़ीसा, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे। तो डियर अगर हम चले आंसर की तरफ तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा आपका उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है डियर। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका उत्तराखंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकेम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर पर्सन इन राजस्थान टू रिसीव अ बर्थ सर्टिफिकेट विद द जेंडर रिकॉर्डेड एज अ ट्रांसजेंडर। राजस्थान में ट्रांसजेंडर के रूप में दर्ज लिंग के साथ जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले सबसे पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बने हैं। नूर शेखावत, नगोजी शेखावत, रणदीप शेखावत या फिर नूर फैज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर। अगर हम इसकी बात करें तो बिल्कुल हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था कौन सा ऐसा राज्य है जिसने फर्स्ट ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट इशू किया है। तो वो राज्य है हमारा राजस्थान, लेकिन इन पर्सन का नाम क्या है, ऑप्शंस में दिए हुए हैं, फटाफट से आंसर करेंगे। टाइम स्टार्ट हो चुका है आप सभी का। चलते हैं डियर आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा नूर शेखावत। ऑप्शन ए इज द राइट नाउ, ऑप्शन ए इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what was the minimum tiger population declared by the Prime Minister Narendra Modi during the celebration of 50 years of the project Tiger at Mysore। मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के जश्न के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित बाघों की न्यूनतम आबादी कितनी थी। 2500, 3167, 3925 या फिर 4500। तो डियर बिल्कुल फटाफट से आंसर करेंगे। टाइम स्टार्ट नाउ। 2500, 30167 या फिर 3925 या 3167 या फिर 4500। तो फटाफट से आंसर करेंगे। बिल्कुल ये हम लोगों ने टाइगर डे जब डिस्कस किया था तभी ये न्यूज हमारी डिटेल में डिस्कस हुई थी, है ना डियर। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा 3167। और इस ईयर कितने हो गए हैं ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना। ऑप्शंस में ही लिखा है, आप लोगों को दिख पा रहा होगा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है व्हाट वाज द एस्टिमेटेड टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट रिलीज्ड बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की अनुमानित आबादी कितनी है। ऑप्शन ए 3000, ऑप्शन बी है 3925, ऑप्शन सी है 3167, ऑप्शन डी है 4925। बहुत ही, अगर पहला क्वेश्चन आपने पिछला क्वेश्चन ध्यान से देखा है तो आप बिल्कुल आंसर यहां पर कर सकते हैं डियर, बहुत ही आसानी के साथ। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 3925। ऑप्शन बी इज राइट नाउ।
ठीक है डियर, तो बिल्कुल आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे। मार्क्स काउंट करते चलिएगा आपने, है ना, मार्क्स काउंट करते चलिएगा। मंडे के सेशन में हम अनाउंस करेंगे कि आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं। और जो भी न्यू ईयर है उनको भी बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस करिए। इस बार देखिए आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, और फिर डेली करंट अफेयर्स में जुड़ना शुरू करिए, और फिर देखिएगा आपके भी मार्क्स बहुत अच्छे से आप गेन करने लगेंगे। ठीक है डियर, बिल्कुल आप सभी बिल्कुल कनेक्ट हैं, बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। क्वेश्चंस अगर अच्छे लग रहे हैं तो सेशन को लाइक करें, फटाफट से सेशन को लाइक करते चले, है ना। लाइक करने में कोई भी कंजूसी आपको नहीं करनी है। मैंने दो ही चीजें आपसे बोली हैं, उनका ध्यान रखना है। एक तो क्या, जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आप कैसा फील करते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं या जनरल अवेयरनेस में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं, ये आपको शेयर करना है ना, ये चीज आपको शेयर करनी है। और दूसरा कि आपको सेशन को अगर क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर करना है और उनको भी कनेक्ट करना है। ठीक है, और कोई भी ऐसा पॉइंट या कोई चीज, कोई डाउट है आपका, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में, डेली सेशन में जब लाइव रहता है तब आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और ऐसे भी मेन कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्राज इन्वेस्टमेंट इन आरबीएल बैंक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। आरबीएल बैंक में महिंद्रा एंड महिंद्रा के निवेश की लागत क्या थी। ऑप्शन है आपके 417 करोड़, 350 करोड़, 500 करोड़ या फिर 300 करोड़। चलेंगे आंसर की तरफ। इससे पहले बिल्कुल टाइम स्टार्ट ना हो, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे। यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है, 417 करोड़, 350 करोड़, 500 करोड़ या फिर 300 करोड़। चले डियर आंसर की तरफ देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है, महिंद्रा एंड महिंद्रा के निवेश की लागत क्या थी। तो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आएगा 417 करोड़, 417 करोड़। ऑप्शन ए इज द राइट नाउ। नेक्स्ट इज, according to RBI norms, what percentage of stake acquisition in a bank requires prior approval from the regulator। RBI मानदंडों के अनुसार किसी बैंक में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी अधिग्रहण के लिए नियामक से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर कि भाई कितने परसेंट शेयर से पहले आरबीआई के मानदंडों के अनुसार क्या करने की जरूरत होती है, अप्रूवल लेने की जरूरत होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। और रेगुलेटर कौन है, आरबीआई है। 3.5%, 5%, 4% या फिर 6%। तो बिल्कुल डियर टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे। तो ये राइट आंसर निकल कर क्या आएगा, 5%। डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया था, राइट आंसर हो जाएगा 5%। लेकिन यहां पर महिंद्रा एंड महिंद्रा जो हमने देखा कितने परसेंट की हिस्सेदारी ली है, 3.5% की। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज, Nisa Biswal has been confirmed by the Senate to serve as the Deputy Chief Executive Officer of which US Finance Agency। निशा बिस्वाल को सेनेट के ने किस अमेरिकी वित्त एजेंसी के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में सेवा देने की पुष्टि की है। ऑप्शन ए फेडरल रिजर्व सिस्टम, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी है आपका यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ऑप्शन डी है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे डियर आप सभी। बिल्कुल वेरी गुड, आंसर करते चलिए बिल्कुल। तो चलें डियर आंसर की तरफ देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर आपका हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ऑप्शन सी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द विनर ऑफ द 2023 माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड। 2023 माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार का विजेता कौन है। थिया एस्ले, जेसिका एंडरसन, टिम विंटन या फिर संकरी चंद्रन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे। राइट आंसर यहां पर क्या निकल कर आ रहा है देखेंगे। तो डियर बिल्कुल एवरी न्यूज यहाँ पे ओवरऑल मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, मैक्सिमम न्यूज कवर की गई हैं और एक ही सेशन में आपके 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जा रहा है, जिससे आप बहुत ही आसानी से अपनी सारी न्यूज को रिकॉल कर सकें और एक बार ध्यान रख सकें कि हमारी न्यूज क्या थी और वहां से क्वेश्चंस किस तरह से फ्रेम होंगे ये हम सीख सकें। तो डियर चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आ रहा है संकरी चंद्रन। संकरी चंद्रन राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच डिसीज हैज भूटान सक्सेसफुली एलिमिनेटेड। भूटान ने किस बीमारी को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, रूबेला, कॉलेरा। डियर कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा
है ना, कहीं ना कहीं जरूर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, है ना। टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे। मलेरिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, रूबेला है या फिर कॉलरा है। WHO ने और भूटान ने भी, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी भूटान को इस बीमारी से मुक्त घोषित कर दिया है। तो डियर चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका हो जाएगा रूबेला। रूबेला डिसीज से भूटान को मुक्त घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट इज, व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल बैंक ऑफ चाइना आल्सो नोन एज द ट्रेजर बैंक फाउंडेड इन बीजिंग? भाई चीन का पहला नेशनल बैंक, जिसे ट्रेजर बैंक भी कहा जाता है, बीजिंग में कब स्थापित किया गया था? अगस्त 1905, अगस्त 95, अगस्त 1805 या अगस्त 1705? तो डियर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे। टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो बिल्कुल आंसर करते चलिए और देखते चलिए कि आपका राइट आंसर क्या होने वाला। तो चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो डियर राइट आंसर निकल कर आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट नाउ, अगस्त 1905। नेक्स्ट इज, हु हैज बीन नेम्ड एज द चाइनाज न्यू सेंट्रल बैंक गवर्नर? चीन के नए सेंट्रल बैंक गवर्नर के रूप में किसे नामित किया गया है? यी गैंग, पैन गॉन्गसेंग या फिर ली गैंग या फिर जी गॉन्गसेंग? है ना डियर, बिल्कुल समझ पा रहे हैं, सारे ही नाम आपको बिल्कुल चाइनीज दिख रहे हैं, है ना डियर। तो इस तरह के क्वेश्चंस काफी आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा बस आपको ध्यान देना होता है जैसे आप आंसर्स कर पाओ, है ना डियर। बिल्कुल आप सभी को आंसर करना है ना, सभी को आंसर करना है। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, बिल्कुल टाइम स्टार्ट है, आप लोग आंसर कर सकते हैं, फटाफट से आंसर करिए और कनेक्ट करिए, देखिए कि राइट आंसर क्या हो रहा है। ठीक है डियर, चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो डियर राइट आंसर हो जाएगा पैन गॉन्गसेंग। पैन गॉन्गसेंग राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु बिकेम इंडियाज 82nd चेस ग्रैंड मास्टर बिफोर आदित्य सामंत? आदित्य सामंत से पहले भारत के 82वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आदित्य सामंत, वी प्रणीत या फिर ग्रैंड मास्टर हंस नीमैन या फिर यी गैंग? तो डियर चलें आंसर की तरफ, उससे पहले बिल्कुल टाइमर आ चुका है, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे, देखेंगे राइट आंसर क्या हो रहा है। ठीक है डियर, चलिए चले आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है डियर। राइट आंसर आपका हो जाएगा वी प्रणीत। वी प्रणीत आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट नाउ, है ना। तो 83rd नंबर के आपके आदित्य सामंत बने हैं और 82nd नंबर के आपके कौन थे? वी प्रणीत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु विल बी द 41st रिसिपेंट ऑफ द लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के 41वें प्राप्तकर्ता कौन होंगे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, प्रणब मुखर्जी, नरेंद्र मोदी या फिर अटल बिहारी वाजपेयी? ऑप्शन में दिया हुआ है डियर, तो फटाफट से बताएं राइट आंसर क्या होने वाला है। यहाँ पर टाइम स्टार्ट हो चुका है और डियर बिल्कुल डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था। यहाँ पर राइट आंसर मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा पर्सन होगा जिसे इस क्वेश्चन का आंसर ना क्लियर हो। तो डियर राइट आंसर क्या है? नरेंद्र मोदी साहब हैं, इनको दिया जा रहा है 41st नंबर का है और डियर ये आपको कहां पर? पुणे में दिया गया है, पुणे में दिया गया है, 1 अगस्त को दिया गया है। और ये दिन जो है 1 अगस्त, ये पुण्य तिथि होती है लोकमान्य तिलक साहब की, है ना। बहुत सारे लोगों को पहले ये मिल चुका है ना। प्रणब मुखर्जी जी की बात करें, हम इंदिरा गांधी जी की बात करें, हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें, इन सभी को ये अवार्ड्स मिल चुका है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट इज, who jointly inaugurated the first permanent Aadhaar enrollment center for the Indian Army? भारतीय सेना के लिए पहले स्थायी आधार नामांकन केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन है आपके श्री आलोक शर्मा एंड मेजर जनरल एम.के. खान। ऑप्शन बी है लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र दीवान एंड मेजर जनरल एम.के. खान। ऑप्शन सी है श्री आलोक शर्मा एंड लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र दीवान। ऑप्शन डी है आपका लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र दीवान या फिर आदिल डीजी APS। तो फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है। ये भी हमारी न्यूज डिटेल में थी डियर। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर है ऑप्शन सी इज राइट नाउ, श्री आलोक शर्मा और आपके लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र दीवान जी हैं जो यहां पर राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर विच एक्ट हैज नागालैंड बीन डिक्लेयर अ लंपी स्किन डिसीज पॉजिटिव स्टेट? भाई किस अधिनियम के तहत नागालैंड को लंपी डिसीज के पॉजिटिव घोषित कर दिया है कि लंपी डिसीज से, स्किन डिसीज जो है जो कि मवेशियों में फैलता है डियर, ये रोग है ना, तो ये ग्रस्त हो गया है नागालैंड भी इस डिसीज से।
तो ये कौन सा एक्ट है जिसके थ्रू ये प्रिवेंशन करता है इस चीज को? तो ऑप्शन ए है प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रुएलिटी एक्ट 1960, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, या फिर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कॉन्टेजियस एंड कॉन्टेजियस डिसीज इन एनिमल एक्ट 2009, या फिर एनिमल वेलफेयर बोर्ड एक्ट 1960। तो बिल्कुल टाइम फटाफट से आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है, टाइम स्टार्ट नाउ। चले आंसर की तरफ, तो देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कॉन्टेजियस एंड कॉन्टेजियस डिसीज इन एनिमल एक्ट 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट ऑर्गेनाइजेशन डज डॉक्टर दीपक मोहंती सर्व एज द चेयरमैन? डॉक्टर दीपक मोहंती के संगठन के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं डियर, है ना? नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी पीएफआरडीए, अटल पेंशन योजना, या फिर एनपीएस ट्रस्ट। तो टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे डियर। चलिए आंसर की तरफ, तो ये राइट आंसर निकल कर आएगा पीएफआरडीए। पीएफआरडीए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स जैवलिन थ्रो इवेंट एट द लेबनान एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023? लेबनान एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? अन्नू रानी, अन्नू गोस्वामी, मन्नू रानी, या फिर मनु गोस्वामी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका अन्नू रानी, ऑप्शन ए इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो ये डियर हमारा फर्स्ट पार्ट था, है ना? अप्रॉक्स 25 क्वेश्चंस थे, 25 क्वेश्चंस थे अप्रॉक्स। अब हम आगे 26 क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, है ना? सेकंड पार्ट की तरफ चलेंगे। दो पार्ट्स में मैंने कन्वर्ट कर रखा है, तो आपने मार्क्स बिल्कुल आप काउंट करते चल रहे होंगे और आई होप आप सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए इसी सेशन में चलते हैं अपने सेकंड हाफ की तरफ। तो सेकंड हाफ में फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अपार्ट फ्रॉम द उद्योग रत्न अवार्ड विच अदर सिविलियन अवार्ड हैज रतन टाटा बीन ऑनर्ड विद? उद्योग रत्न पुरस्कार के अलावा रतन टाटा को अन्य कौन से नागरिक पुरस्कार सम्मानों से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है आपके पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, या फिर ऑप्शन डी है ए एंड बी। तो डियर फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे, यहां पर टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो डियर हम चल रहे हैं आंसर की तरफ, तो उससे पहले आप लोग आंसर कर लीजिए और देख लीजिए कि आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो डियर राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है आपका ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। डियर अगर हम बात करें पद्म विभूषण की, तो पद्म विभूषण रतन टाटा जी को 2008 में मिला है। पद्म भूषण की बात करें ये सन 2000 में मिला है ना? पद्मश्री इनको नहीं मिला है। तो ये बोथ ए एंड बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है डियर। और उद्योग रत्न अवार्ड अभी बिल्कुल महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये शुरू किया गया है और ये फर्स्ट अवार्ड यानी फर्स्ट टाइम दिया गया है किसको? रतन टाटा जी को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हाउ मच लोन एग्रीमेंट हैज बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड द एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर अपग्रेडिंग स्टेट हाईवेज इन बिहार? बिहार में राज्य राजमार्गों के उन्नयन के लिए भारत और एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी के बीच कितने ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? कितने ऋण समझौतों पर, यानी क्या अमाउंट होने वाला है? तो डियर अमाउंट पूछा गया है। हमेशा ही मैंने आपसे बोला है कोई भी अमाउंट कोई भी फिगर होता है डायरेक्टली हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 150 मिलियन डॉलर है, या फिर 200 मिलियन डॉलर है, 250 मिलियन डॉलर है, 295 मिलियन डॉलर है। एडीबी की बात हो रही है, इंडियन गवर्नमेंट की बात हो रही है। एडीबी दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस, ठीक है डियर। तो टाइम स्टार्ट है, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे। तो डियर चले राइट आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है 295 मिलियन डॉलर। तो बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, डायरेक्टली अमाउंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the Uttar Pradesh government has increased the retirement age of government doctor from 62 years to? उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 इयर्स से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 60 इयर्स, 63 इयर्स, 64 इयर्स, या फिर 65 इयर्स? तो डियर चलें आंसर की तरफ, उससे पहले बिल्कुल आप लोग आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करिए। तो चले आंसर की तरफ, राइट आंसर आपका हो जाएगा 65 इयर्स, ऑप्शन डी इज द राइट नाउ, ऑप्शन डी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द वीसी यशवंत घाड़गे
शुंडियाल मेमोरियल लोकेटेड? भाई वीसी यशवंत घारगे शुंडियाल मेमोरियल कहां स्थित है, अभी बिल्कुल डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ऑप्शन ए इज रोम, वेनिस, मॉन्टियन या फिर फ्लोरेंस। टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे। राइट आंसर क्या जाने वाला है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका मॉन्टियन। और मॉन्टियन कहां का, ये कहां का प्लेस है, किस कंट्री में बिलोंग करता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। डिटेल में न्यूज डिस्कस हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ नाइजर हु हैज रिमूव्ड फ्रॉम पावर इन द कू? नाइजर के राष्ट्रपति कौन थे जिन्हें तख्ता पलट में सत्ता से हटा दिया गया है? मोहम्मद बौजम, एमडो एब्रेडमैने, मोहम्मद बख्तून, अब्दुर्रहमानी बौजम। तो बहुत ही ऑप्शंस आपके क्लोज हैं, डिटेल में आपको डिसाइड करना है। आपको बहुत ही क्लोज ऑप्शंस हैं, ध्यान से आपको देखना है, ध्यान रखना है कि यहां पर राइट आंसर क्या होने वाला है। तो डियर चलिए बिल्कुल चलते हैं आंसर की तरफ। उससे पहले बिल्कुल आप लोग आंसर कर लीजिए इसका। चले आंसर की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बौजम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द जूनियर एशिया कप जूडो चैंपियनशिप 2023 इन मकाऊ चाइना? मकाऊ चाइना में, चीन में जूनियर एशिया कप जूडो चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? अस्मिता डे, रानी शर्मा, दीपिका सिंह या फिर अनुष्का पटेल? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे। टाइम स्टार्ट नाउ। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा स्मिता डे। ऑप्शन ए इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम दैट इज सेट टू कम अप इन दिल्ली? दिल्ली में बनने वाले विश्व के सबसे बड़े संग्रहालय का नाम क्या होगा? नेशनल हेरिटेज म्यूजियम, इटर्नल इंडिया म्यूजियम, युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम या फिर एवरलास्टिंग हिस्ट्री म्यूजियम? टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे डियर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आंसर की तरफ देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो डियर राइट आंसर यहां पर हो जाएगा युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम। बैक टू बैक हम लोग क्वेश्चंस को देखते जा रहे हैं। आई होप आप क्वेश्चंस को एंजॉय कर रहे होंगे, अपने आप को चेक कर पा रहे होंगे, एनालिसिस कर पा रहे होंगे कि आप कितने क्वेश्चंस को राइट कर पा रहे हैं। ठीक है डियर, तो मार्क्स बिल्कुल आपको सेशन एंड अप होने पर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताने हैं कि सर मेरे इतने मार्क्स हैं, क्योंकि डियर आपके मार्क्स आपके कोई ले नहीं सकता। जब तक आप अपना सेल्फ रियलाइजेशन करना नहीं शुरू करेंगे तब तक आपका इंप्रूवमेंट होना नहीं शुरू होगा। तो अगर आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो आपको अपने आप को एनालिसिस करना होगा, ऑब्जर्व करना होगा और उस चीज को एक्सेप्ट भी करना होगा। एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है डियर, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है MRPL, है ना? MRPL achieved the feat to becoming the largest single location refinery है by processing how many million metric ton of crude oil during the past financial year? past financial year में इस MRPL ने कितने, है ना, मैंगलोर रिफाइनरी पेट्रोलियम लिमिटेड की बात करें तो डियर इसने कितने मिलियन मीट्रिक टन रिफाइन किया है क्रूड ऑयल? तो ऑप्शंस दिए हुए 14.17 मिलियन मीट्रिक टन, 15.78 मिलियन मीट्रिक टन, 17.14 मिलियन मीट्रिक टन, 20.25 मिलियन मीट्रिक टन। तो फटाफट आप लोग राइट आंसर करेंगे डियर। टाइम स्टार्ट नाउ। तो चले आंसर की तरफ देखते राइट आंसर क्या होने वाला है डियर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 17.14 मिलियन मीट्रिक टन। ऑप्शन सी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस of the उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च बाय श्री धर्मेंद्र प्रधान? श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लॉन्च किए गए उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्रोवाइडिंग एक्सेस टू बेसिक लिटरेसी, फैसिलिटेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इनहेंसिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोटिंग कल्चरल एक्सचेंज? टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे, देखेंगे राइट आंसर क्या है डियर। तो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है ऑप्शन ए, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू बेसिक लिटरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उल्लास स्टैंड्स फॉर? डियर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उल्लास का फुल फॉर्म पूछा गया है, बहुत ही ध्यान से आपको आंसर करना है। अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोशल, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्न फॉर ऑल इन सोसाइटी, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। तो टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से राइट तरीके से आंसर करेंगे डियर, बहुत ही क्लोज है।
चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है डियर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। देखिए ध्यान रखिए, अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पर और यहाँ पर भी लर्निंग है। अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। तो ऑप्शन सी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इनिशियल कॉर्पस ऑफ द सिडबी एक्सेलरेटर फंड सेट अप एट IMACIIE को। तो प्रारंभिक कोष क्या है, इनिशियल कैपिटल क्या है डियर? 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ या फिर 40 करोड़? फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। टाइम स्टार्ट नाउ। तो चलेंगे आंसर की तरफ इसके बाद में। तो डियर बिल्कुल कंसीडर करते चलिए, देखते चलिए, मार्क्स काउंट करते चलिए अपने मार्क्स को। बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन है आप सभी का, जिस तरह से आप कमेंट में आंसर्स कर रहे हैं। सभी को आपके कमेंट बॉक्स में आंसर्स को बताना है। चले आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका हो जाएगा 20 करोड़। ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस एंड हैज assumed द चेयरशिप ऑफ द 62nd सेशन ऑफ द कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन हैं और उन्होंने सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता संभाली है? ऑप्शन है डियर यहाँ पर रुचिरा कंबोज, नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर या फिर पीयूष गोयल। तो बिल्कुल टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे। चले आंसर की तरफ देखते, राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज, ऑप्शन ए इज द राइट नाउ। नेक्स्ट इज स्टुअर्ट ब्रॉड will retire from cricket after which series? स्टुअर्ट ब्रॉड के सीरीज के बाद क्रिकेट से संन्यास लेंगे? आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, इंडियन प्रीमियर लीग, द एसएस सीरीज या फिर T20 वर्ल्ड कप? स्टुअर्ट ब्रॉड की बात करें तो इंग्लैंड से ये बिलोंग करते हैं, बॉलर हैं, है ना। और इन्होंने किस सीरीज के बाद ये आपका रिटायरमेंट की इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है? तो ये चलते हैं आंसर की तरफ। उससे पहले आप सभी को आंसर करना है फटाफट से। अगर हम बात करें डियर तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में होने वाली एसएस सीरीज के बाद ये संन्यास लेने की इन्होंने घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज टेकन द एडिशनल चार्ज ऑफ सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन? दूरसंचार विभाग में सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? अपूर्व चंद्रा, के राजा रमन, एस राजा रमन या फिर ध्रुव चंद्रा? तो टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करना शुरू करेंगे डियर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। वेरी गुड, चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा डियर अपूर्व चंद्रा। ऑप्शन ए इज द राइट नाउ। Next question is in which ministry was Apurva Chandra serving as the secretary before taking additional charge? Additional charge इनको दिया गया है of the Department of Telecommunication। लेकिन इसके साथ ही ये लेने से पहले अपूर्व चंद्रा जी की बात करें तो किस मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यरत हैं और अभी भी कार्यरत हैं ये? ऑप्शंस क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग, INB, है ना, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? तो बिल्कुल टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे डियर आप सभी। मार्क्स अपने काउंट करते चलिएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने हैं उस क्वेश्चंस में आपको मार्क्स अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताने हैं, मेन कमेंट बॉक्स में सेशन एंड अप होने के बाद। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है डियर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल INB यानी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में ये एज अ सचिव के पद पर कार्यरत है। इसके साथ ही इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है किसका? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का। Next question is how many memorandum of understanding were signed on the occasion of अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 which marks the third anniversary of the national education policy? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की थर्ड एनिवर्सरी पर एक अखिल भारतीय शिक्षा समागम किया गया है और इसमें बहुत सारे MOUs डियर साइन हुए हैं एजुकेशन को लेकर। तो फाइनली इसमें कितने MOU साइन हुए हैं? 50 MOU, 75 MOU या फिर 100 MOU या फिर 106 MOU? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। टाइम स्टार्ट हो चुका है, चलेंगे आंसर की तरफ। फटाफट से आंसर कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ। तो दैट इज राइट आंसर निकल कर आएगा 106 MOU। MOU दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जिसे हम हिंदी में बोल देते हैं समझौता ज्ञापन।
Next is how many Singaporean satellites were carried by ISRO's PSLV C56 during its successfully launch from Sriharikota? श्रीहरिकोटा से अपने सफल प्रक्षेपण के दौरान इसरो के PSLV C56 द्वारा कितने सिंगापुरी उपग्रहों को ले जाया गया? 4 सैटेलाइट्स, 5 सैटेलाइट्स या फिर 7 सैटेलाइट्स? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम बात करें तो इसरो ने श्रीहरिकोटा से कौन सा लॉन्च व्हीकल है PSLV C56 से कैरी किया है और कितने सैटेलाइट्स लेकर गया है? नंबर ऑफ ये पूछा गया है। और कहां के सैटेलाइट लेकर गया है डियर? सिंगापुर की बात हो रही है। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी है। सिंगापुर की करेंसी क्या है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और हम बात करें कितने सैटेलाइट लेकर गया है तो चलते हैं आंसर की तरफ। उससे पहले आप लोगों को आंसर करना है डियर, है ना? तो हम बात कर रहे हैं सिंगापुर की। सिंगापुर के 7 सैटेलाइट्स को लेकर गया है। तो राइट आंसर इज आपका ऑप्शन डी 7 सैटेलाइट्स। PSLV दैट इज आप सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो डियर PSLV का फुल फॉर्म निकल कर आता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिशन नंबर इज द इसरो PSLV C56? इसरो PSLV C56 का कौन सा मिशन नंबर है, यानी ये फ्लाइट नंबर कौन सा था डियर? कौन से नंबर की फ्लाइट थी PSLV की? 52nd फ्लाइट थी, 56, 58 या फिर 60? तो टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे डियर। चले आंसर की तरफ। तो राइट आंसर निकल कर आएगा आपका 58 फ्लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिया स्टैक प्रोजेक्ट? इंडिया स्टैक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू ब्रिंग इंडियाज पॉपुलेशन इनटू द डिजिटल एज, to provide free internet access to all citizens of India, to develop advanced programming language for software development, to establish a network of data center across the country. Time start now, फटाफट से आंसर करेंगे डियर। इंडिया स्टैक परियोजना का क्या मुख्य उद्देश्य है? बहुत ही डिटेल में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। राइट आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन ए, टू ब्रिंग इंडियाज पॉपुलेशन इनटू अ डिजिटल एज। जो भी इंडिया की पॉपुलेशन है उसको डिजिटल इरा के साथ कनेक्ट किया जाए और कनेक्ट करके डिजिटली, जिससे डेवलपमेंट एंड ओवरऑल बहुत तेजी के साथ ग्रोथ को किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लीड द इंडियन डेलीगेशन एट द MOU साइनिंग सेरेमनी फॉर शेयरिंग इंडिया स्टैक विद पापुआ न्यू गिनी? पापुआ न्यू गिनी के साथ इंडिया स्टैक साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है? ऑप्शंस दिए हुए हैं। अभिषेक सिंह, प्रेसिडेंट एंड CEO नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन मिटी, है ना? नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑप्शन बी, रविशंकर प्रसाद, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी है श्री एस रमन्ना, CMD ऑफ सिडबी। सिडबी दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो डियर बिल्कुल टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे। राइट आंसर क्या होने वाला है? तो राइट इज ऑप्शन ए इज राइट नाउ। अभिषेक सिंह, प्रेसिडेंट एंड CEO नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हाउ मेनी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वेयर साइंड बिटवीन इंडिया एंड लाओस पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट? त्वरित प्रभाव परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारत और लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बीच कितने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? चले आंसर की तरफ। तो उससे पहले आप लोगों को आंसर करना है डियर, फटाफट से आंसर करेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो ठीक है, चले आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका 5 MOU साइन किए गए हैं लाओस के साथ। नेक्स्ट इज व्हाट आर द फील्ड कवर्ड बाय द क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट्स अंडर द MOU? MOU के तहत त्वरित प्रभाव परियोजनाओं में कौन से क्षेत्र शामिल हैं? डियर ये बात हो रही है लाओस की ही, उसी क्वेश्चन से कनेक्ट करके पूछा गया है। ऑप्शन ए है एजुकेशन, हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, वाटर फैसिलिटी एंड IT, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन एंड एनर्जी या फिर एनवायरमेंट, टूरिज्म एंड ट्रेड। तो फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। टाइम स्टार्ट हो चुका है, टाइम स्टार्ट नाउ। चलेंगे डियर आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, एजुकेशन, हेल्थ, वाटर फैसिलिटी एंड IT। ठीक है डियर, चलिए चलते हैं। नेक्स्ट इज हु रिलीज द बुक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई इन रामेश्वरम?
रामेश्वरम में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन किसने किया? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी एस जयशंकर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर, तो फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे। टाइम स्टार्ट नाउ। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है डियर। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आदि पेरक्कू इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? आदि पेरक्कू किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो डियर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे। बिल्कुल अभी हमने हाल ही में बनाया था, डिस्कस भी किया था इसको डेली न्यूज में, डेली करंट अफेयर स्टेशन में। तो फटाफट से बिल्कुल आंसर करिए। टाइम स्टार्ट नाउ। आदि पेरक्कू इज सेलिब्रेट इन विच स्टेट? चलते हैं आंसर की तरफ। तो डियर राइट आंसर आपका निकल कर आएगा तमिलनाडु। ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। राइट आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द टोटल वैल्यू ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शन इन जुलाई 2023? जुलाई 2023 में यूपीआई लेनदेन का कुल मूल्य क्या था? 14.34 लाख करोड़, 15.34 लाख करोड़, 16.34 लाख करोड़ या फिर 17.34 लाख करोड़? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल जुलाई का डेटा आ चुका है क्योंकि हम अगस्त में आ चुके हैं डियर, और यूपीआई ट्रांजैक्शन हमेशा से ही बिल्कुल हर मंथ आपका इंक्रीज होता जा रहा है। हर आपका एनपीसीआई डेटा इसका रिलीज करता है मंथ कंप्लीट होने पर। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई डेटा रिलीज करता है, तो एनपीसीआई के द्वारा डेटा रिलीज किया जा चुका है, इसी वीक किया गया था। तो चले आंसर की तरफ। उससे पहले आप लोगों को आंसर करना है, फटाफट आंसर करिए, फटाफट से आंसर करिए, बिल्कुल सभी करेंगे। चले आंसर की तरफ डियर। राइट आंसर हो जाएगा आपका 15.34 लाख करोड़। ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ट्रांजैक्शन वर रिकॉर्डेड यूजिंग द यूपीआई नेटवर्क इन जुलाई 2023? जुलाई 2023 में यूपीआई नेटवर्क का उपयोग करके कितने लेन देन रिकॉर्ड किए गए? 796 करोड़, 896 करोड़, 996 करोड़ या फिर 1096 करोड़? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर कितने ट्रांजेक्शन्स किए गए, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स पूछे गए हैं डियर। तो टाइम स्टार्ट नाउ। फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी, है ना, फटाफट से आंसर करेंगे डियर। बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन थे आज के सेशन के, आप सभी देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। यहां से आपको आपके होने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। तो आप जब एग्जाम अटेंड करेंगे, एग्जाम में बैठेंगे, तो आप वो अपना जो आपका एक्सपीरियंस है उसको आप शेयर करेंगे। ठीक है डियर, दो ही चीजें मैंने बोली है हमेशा से। क्या, जब आप एग्जाम जाते हैं तो आप कैसा फील करते हैं? अगर आप मॉर्निंग करंट अफेयर सेशन में डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स एंड मंथली करंट अफेयर्स में कनेक्ट होते हैं, तो आप एग्जाम के साथ अपने जनरल अवेयरनेस के साथ स्पीच टेस्ट देते हैं या अदर, तो आप कैसा फील करते हैं उस चीज को आप शेयर करते हैं, बिल्कुल, है ना। तो वो शेयर करना होता है, और दूसरा सेशन को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना होता है ना। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं डियर राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर है 996 करोड़, 996 करोड़। ठीक है डियर, तो बिल्कुल ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है डियर। एक और अब मैं फैक्ट बता दूं, अगर हम ईयर टू ईयर बात करें कि यूपीआई ट्रांजैक्शन में कितनी ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो परसेंटेज वाइज बात करें तो 44% ईयर टू ईयर। अगर हम मंथ टू मंथ बात करें तो एक एवरेज निकल कर आया है 4%, यानी मंथ टू मंथ हमें जो ग्रोथ देखने को मिल रही है वो 4% की है। ईयर टू ईयर जो ग्रोथ देखने को मिल रही है वो 44% की है। क्लियर है इतनी बात? तो डियर इसी के साथ ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपने सारे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा, है ना। अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो फटाफट से लाइक कर दे, लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत करें, फटाफट से सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर लें महिंद्राज ऑफिशियल। अपने मार्क्स काउंट करके सेशन एंड अप होने का इंतजार करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर अपने मार्क्स बताएं कि सर मैंने इतने मार्क्स गेन किए हैं, और मैं आपका नेम मंडे के सेशन में बिल्कुल अनाउंस करूंगा कि भाई ये आपकी मेहनत है, और आपके मार्क्स आपकी मेहनत को दिखाते हैं कि आप डेली करंट अफेयर्स के सेशन में कनेक्ट होते हैं, अपने नोट्स क्रिएट करते हैं और न्यूज को बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए चल रहे हैं। यानी मेरा प्रयास क्या है, सफल है। अगर आप वीकली करंट अफेयर्स में अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हैं तो मेरा समझाना, मेरा हर न्यूज को कनेक्ट करना, है ना, क्या है, सक्सेस है। ठीक है डियर, तो आई होप आपने आज के सेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा, है ना। जो भी न्यू ईयर है वो भी बिल्कुल परेशान ना हो, डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आए, कनेक्ट हो, और न्यूज को कनेक्ट करते हुए फिर वीकली करंट अफेयर्स में अपने आप को एब्जॉर्व करें, अपना एनालिसिस करें कि आप कितने मार्क्स गेन कर पा रहे हैं। ठीक है डियर, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी संडे। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.